So, hello every students from Jammu Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh. सभी को हमारे इस चैनल CPM द सक्सेसफुल एजुकेशन अर्थात क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 4th का SST के कुछ चैप्टर करने जा रहे हैं और उस SST के चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, एक चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड इसमें हम पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड हाउ इज एग्रीकल्चर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्रीकल्चर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हमारे से संबंधित है। इसका मतलब होता है संबंधित है, संबंधित है हमारे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक दिन जो जीते हैं, डेली लाइफ्स है, उससे हमारा संबंधित है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला इसका आंसर देंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एग्रीकल्चर के लिए आंसर है और दूसरा पार्ट है ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर के लिए है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद भी करते रहेंगे बच्चों। पहला बोल रहे हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे बोलेंगे एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। जब हम फार्मिंग खेती वगैरह करते हैं तो जो भी खेती करना होता है, चाहे हमें जिसमें क्रॉप खेतों में लगाते हैं या हम लोग एनिमल को पालते हैं, एनिमल रियरिंग कहते हैं। जैसे गाय भैंस को भी पाला जाता है। एनिमल, जब गाय भैंस को पालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो गाय भैंस को पालकर उससे दूध मिलता है, उससे हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब लगाते हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। और रियरिंग कैटल और एनिमल्स से भी हमें प्राप्त होता है। तो हम लोग जैसे भेड़ हो गया, शीप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एंड बकरियां हो गई, गोट्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पालते हैं, तो इससे हमें दूध मिलता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, हमें सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, और साथ ही साथ हमें डिफरेंट टाइप्स के दूसरे चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जो हम लोग पहले एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इज ए प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। आप लोग को याद भी रखते रहेंगे दिमाग में, एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग कहते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज इंक्लूड है। पहला तो हम लोग ग्रोइंग क्रॉप्स करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग फ्रूट्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, है ना। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है। एंड उसके बाद एंड द रियरिंग ऑफ कैटल। कैटल मतलब जानवरों को पालना, है ना। जितने जानवर, जैसे आपको रियरिंग ऑफ कैटल्स, जो भी आपको पालते हैं, क्या कहता जाता है, भेड़ बकरियां, ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसको शीप हो गया, गोट हो गया, उसको पालते हैं, उससे हमें दूध भी मिलता है, उसके स्किन से हमें स्वेटर मिलता है। भेड़ का जो शीप होता है उसके छाल को हटाकर उससे हमें क्या मिलता है, हमें व्हाट वी आर गेटिंग वुलन, और ठंड के समय में हम लोग उसको गर्म कपड़े के रूप में यूज़ करते हैं। तो रियरिंग ऑफ कैटल्स भी हमें करना है, और इन कैटल से, बकरियों से दूध वगैरह भी मिलता है हमें। एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो हम लोग घर में दूसरे एनिमल्स भी पालते हैं, और वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पोल्ट्री। हम लोग घर में क्या करें, पोल्ट्री, जहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पे मुर्गी वगैरह का पालन होता है ना। पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग हो गया, फिश भी करना, और साथ साथ में गाय भैंस, काऊ, बफेलोस को ये पालना। तो ये क्या हो गया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसमें आपको क्या हो गया, काऊ, है ना, बफेलो, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, है ना, और पोल्ट्री फार्मिंग हम इसको कह सकते हैं, जिसमें मुर्गियों का करना, फिशिंग हम लोग करना, फिशिंग, ये सब क्या है, हमारा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए करना है। और द रियरिंग एंड द रियरिंग कैटल, और कैटल में आप जान चुके हैं, शीप वगैरह, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, एंड फुल स्टॉप के बाद इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ growing crops, growing fruits, growing vegetables, and the rearing cattle and domesticated animals. तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
सेकंड में बोला जाता है कि हाउ इज एग्रीकल्चर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। एग्रीकल्चर हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है। तो हमें डेली लाइफ से, आपको पता है कि हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है, लगभग 140 करोड़। कितना है? और इसका 50% मतलब इसका आधा 70 करोड़ हो जाता है। 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उनकी पूरी जिंदगी सुबह से उठे, खेत में गए, खेत में गांव में रहते हैं। तो 50% से भी ज्यादा, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 50% का मतलब हमारे देश का, इसमें हाफ कर देना, यहाँ 1/2 कर देंगे तो हमारा 70 करोड़ आ जाएगा। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे रहता है? इसी एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन, अपना मेन काम बनाए हुए है। किसको बनाए हुए है अपना मेन काम? एग्रीकल्चर को। समझ में आ गया? इसीलिए ये हमारा डेली लाइफ। तो इसका आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। अब इसको आंसर हम लोग कैसे, इसको हमने आंसर को थोड़ा समझाया और इसके आंसर को देखने की कोशिश करते हैं कैसे है। हाउ इज एग्रीकल्चर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो यहां से लिखेंगे आंसर, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। यहां तक लिखा, उसके बाद हमने डाला बिकॉज, है ना। सेकेंड पार्ट का आंसर, हाउ इज एग्रीकल्चर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो फिर लिखेंगे एग्रीकल्चर इज द मेन, क्या है? मेन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब जॉब, काम। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर मोर देन हाफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाफ दिख रहा है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत का हाफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। समझ में आ गया? दोबारा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। ठीक है। फिर बोलेंगे इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फिर ग्रोइंग फ्रूट्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड द रियरिंग कैटल एंड द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये एग्रीकल्चर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ इज एग्रीकल्चर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। कैसे है? तो लिखेंगे एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन में से ही एग्रीकल्चर इज यहां पे आ जाएगा। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ बिकॉज हमने क्या बोलना है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या है? मेन जॉब है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द, फॉर मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं और सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग जो देखेंगे, जो सेकेंड क्वेश्चन हमें बताता है कि व्हाट इज स्टेपल एंड व्हाट आर स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज स्टेपल एंड व्हाट आर स्टेपल क्रॉप्स इन इंडिया। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो खाने में, हाँ, अभी हमने क्या बोला, व्हाट इज स्टेपल। तो स्टेपल जो होता है, जो सबसे ज्यादा, स्टेपल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो। और इस किसमें? स्पेशली फूड, स्पेशली फूड। हमने क्या बोलना है, स्टेपल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, स्पेशली फूड, एंड दैट पीपल रेगुलरली, दैट पीपल ईट रेगुलरली। तो व्हाट इज स्टेपल? स्टेपल का मतलब है, स्टेपल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। स्टेपल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, स्पेशली फूड दैट वी ईट रेगुलरली। दैट वी ईट रेगुलरली का मतलब हम लोग रेगुलरली, जिसको पीपल, दैट पीपल ईट रेगुलरली, जो इसको पीपल रेगुलरली खाते हैं। समझ में आ गया? याद हो गया? दोबारा मैं बोलता हूं, व्हाट इज स्टेपल। स्टेपल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, स्पेशली द फूड दैट पीपल ईट रेगुलरली, जिसको पीपल रेगुलरली, दैट पीपल ईट रेगुलरली। और कौन सा है भारत में लोग डेली रेगुलर क्या खाते हैं, हम बताओ? राइस खाएंगे और व्हीट से बना हुआ रोटी डेली खाएंगे, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो राइस, सेकंड, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो राइस एंड व्हीट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जहां पे व्हाट लिखा हुआ था वहां पे हमने बोल दिया राइस एंड व्हीट आर, उसके बाद आर स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इसी में से निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं,
अब देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया? पहला क्वेश्चन का पार्ट। सेकंड, नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। हमें क्रॉपिंग सीजन, भारत के मेन क्रॉपिंग सीजन के बारे में बताना है। फिर पहला बताना है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया। तो व्हाट के जगह लिखेंगे हम लोग क्या, द टू टाइप्स, यहां से लिखेंगे द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया आर फूड क्रॉप्स, आर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फिर दोबारा हमने क्या बोला, यहां से द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया आर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। और हमारे क्रॉपिंग सीजन 3 होते हैं। एक समर में हो, एक तो हमारा जब मॉनसून आता है तो मॉनसून के समय में हम लोग क्या करते हैं, राइस वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं खरीफ। मॉनसून के समय क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है ना, यहाँ पे नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, सेकेंड पार्ट। तो हम लोग बोलेंगे द मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया आर खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ कब होता है, मॉनसून के समय में। रबी कब होता है, विंटर के समय में। कब होता है, विंटर के समय में। और एक होता है जायद। जायद जब हमारा समर होती है, गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है लेकिन गर्मी होती है समर के समय में। तो खरीफ, रबी, जायद। तो हम लोग को क्या बोलना है, यहां से स्टार्ट करेंगे, द मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया आर खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ कब होता है बच्चों, यस, मॉनसून में। खरीफ कब होता है, जब बारिश होती है मॉनसून में। एंड रबी कब होता है, यस सारे बच्चे, रबी कब होगा, विंटर्स में। अभी जब अभी विंटर चल रहा है ना, तो अभी रबी चल रहा है। अभी यहाँ पे कौन सा वीट बोया जा रहा होगा, यहाँ पर खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ नाम दिया गया है जो कि हम लोग मानसून के समय, बारिश के समय, जब बारिश होता है तो उसमें हम लोग क्या ग्रो करते हैं, राइस वगैरह ग्रो करते हैं। तो खरीफ जो है वो क्या है आपका, खरीफ क्या है आपका, उसको सीजन बोला गया है, क्रॉपिंग सीजन। क्या है, क्रॉपिंग सीजन इंडिया। कौन कौन से हैं बच्चे, अपने जगह अपने अपने बैठे हुए घर में जो बैठे सुन रहे हो, चाहे घर कहीं भी बैठे हो, मन में भी बोल सकते हैं खरीफ, रबी, जायद। और खरीफ कब होता है, मॉनसून में। खरीफ क्रॉप कब होता है, खरीफ क्रॉपिंग सीजन मॉनसून, जब बारिश स्टार्ट होता है। रबी कब होता है, विंटर में। और जैसे ही विंटर जाएगा तो समर आ जाएगा, और समर में बारिश नहीं होती, और उस समर में हम लोग वाटर मिलन वगैरह करते हैं। इसमें जैसे वाटर मिलन खाने को कब मिलता है, वाटर मिलन, कुकुम्बर, कुकुम्बर, ये सब जो हम लोग खाते हैं, कब खाते हैं, कैश क्रॉप्स के फॉर्म, अरे सॉरी जायद, कौन सा, सॉरी जायद। जायद क्या है हमारा, समर में होता है, जब हमें बहुत पानी की जरूरत होती है तो वाटर मिलन हमें मिल जाता है ना। जायद से आप याद रखेंगे, जायद, जायद, ज्यादा क्या चाहिए आपको, पानी। गर्म समर में, समर में ज्यादा क्या चाहिए, पानी। पानी किससे मिलेगा, कौन से दो क्रॉप से मिलेगा, वाटरमेलन, ककम्बर। वाटरमेलन एंड उस समय बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बताओ, दोबारा मैं आ रहा हूं बेटा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया। तो आंसर स्टार्ट करेंगे, द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया आर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स एंड, इज इट ओके, ठीक है, इज इट ओके एवरीवन। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो कौन कौन से मेन, तो यहां से आंसर स्टार्ट करेंगे, द मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया आर खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर है डिफरेंशिएट, मतलब कि अंतर बताओ, अलग अलग अंतर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स जिसका मेन मोटो ही होता है, जिसका मेन मोटो ही होता है क्या, जिसका मेन मोटो मतलब मेन काम क्या होता है, जो क्रॉप केवल खाने के लिए, प्राइमरीली खाने के लिए, बाद में बेचने के लिए, प्राइमरीली फॉर फूड। द फूड क्रॉप्स किसको कहेंगे, दोज क्रॉप्स
आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर फूड। बाद में फूड खाने के लिए ज्यादातर लोग, जितने भी गांव में लोग ग्रो करते हैं खाने के लिए पहले, और अपने खाने के बाद उसके बाद बचता है तो उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो प्राइमरीली का मतलब है, प्राइमरीली का मतलब क्या होता है? पहले पहल। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या है? वो है प्राइमरीली। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर फूड। व्हाट इज द फूड क्रॉप्स अगेन? दीज क्रॉप्स, बोलो आप लोग मन में भी, दीज क्रॉप्स आर, हमेशा बोलते रहे बच्चे अपना, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर फूड। और जैसे एग्जांपल हम लिख लेंगे, इजी लिख देंगे, ई डॉट जी डॉट, राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। राइस, व्हीट, मेज, ये क्या, कौन से क्रॉप्स हैं? कौन से क्रॉप्स हैं? फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स क्या हो गया? दीज क्रॉप्स ग्रोन प्राइमरी फॉर फूड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होता है? तो दीज क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को जस्ट यहां पे ही सब कुछ सेम ऐसा ही रहेगा, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरी, यहां पे भी दीज क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरी फॉर सेल इन द मार्केट। फॉर सेल इन द मार्केट। तो जिस क्रॉप्स को हम लोग सेल इन द मार्केट के लिए खरीदेंगे उसको क्या, कौन सा क्रॉप्स बोला जाएगा? कैश क्रॉप्स। So these crops are grown primarily for sale in the market, उसको हम लोग बोलेंगे कैश क्रॉप। जैसे हम लोग बोलेंगे स्पाइसेस, मसाला, सबसे ज्यादा आप लोग शायद याद रखो, टी, कॉफी, कॉटन, उसके बाद स्पाइसेस और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में क्या होता है? ऑयल सीड्स से ऑयल निकाला जाता है ना। तो कौन कौन से कैश क्रॉप्स हो गए, बोलो कौन कौन से कैश क्रॉप्स हो गए? टी, कॉफी, कॉटन। कॉटन डायरेक्टली कहां चला जाता है? इंडस्ट्री में, जहां पे वो बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? डिफरेंशिएट बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में? आप लोग अब ध्यान से देखते भी रहें। फूड क्रॉप्स के लिए बोलेंगे फूड, हमने बोला दीज क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर फूड। आप लोग बोलते रहें बेटा, हम लोग बता चुका हूं बेटा, आप लोग सब लोग बोलते रहें अपने अपनी जगह पर, देखते रहें। हमने क्या बोला? फूड क्रॉप्स क्या है? जब मैं बोलता रहूं देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसलिए दिख रहा है, यहाँ पर भी देखें। और यदि आप लोगों के पास, जिन बच्चों के पास अवेलेबल है कॉपी में कुछ, तो वो भी अवेलेबल देख सकते हैं। तो फूड क्रॉप्स क्या होता है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर फूड। और एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। फिर कैश क्रॉप्स क्या होता है? दिस क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरीली फॉर सेल इन द मार्केट। और उसमें क्या बोलेंगे? पहले पहले नाम ले लो, टी, कॉफी, कॉटन, फिर बोल दो स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब जो देखने जा रहे हैं हम लोग, नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन। आपको पता है ना, क्रॉपिंग सीजन तीन होते हैं भारत में, क्रॉपिंग के सीजन, खरीफ, रबी, जायद। क्या क्या होता है? व्हाट आर द थ्री मेन क्रॉपिंग सीजन? खरीफ, रबी, जायद, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, नेम द, यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो हम लोगों ने थ्री क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया कौन कौन से? फर्स्ट खरीफ, रबी एंड जायद, है ना। फिर बोल रहा है मेंशन देयर सोइंग। सोइंग मतलब जब हम बोते हैं, बीज बोते हैं जमीन में, सोइंग। फिर हो रहा है हार्वेस्ट। क्या है? मेंशन देयर सोइंग। सोइंग मतलब जब बीज बोते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स उसको काटा जाता है। हार्वेस्ट मीन्स जब वो पक कर बड़ा हो जाएगा तो उसको काटना, हार्वेस्ट। तो 3-4 महीने के बाद, 3-4 मंथ्स के बाद वो बड़ा हो जाएगा, देयर आफ्टर विल हार्वेस्ट इट। उसके बाद हार्वेस्ट पीरियड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल्सो राइट द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन। इन द रीजन, तो किस रीजन में ये क्रॉप्स ग्रो होता है, कौन कौन से क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जाते हैं इस सीजन में, उसके बारे में भी हमें बताना है।
ठीक है। सो हम लोग को पहला क्रॉपिंग सीजन कौन कौन सा है ऐसे चार्ट बनाना है। ये सब नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन इंडिया, मेंशन देयर सोइंग, तो यहाँ पे लिख देंगे सोइंग पीरियड, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉपिंग सीजन, ऊपर में लिखेंगे सोइंग पीरियड, फिर ये क्या है हार्वेस्ट पीरियड, और हार्वेस्ट सोइंग मतलब बोने का समय, हार्वेस्ट पीरियड मतलब काटने का समय जब पक जाए, और खरीफ में कौन कौन से हम लोग मेन क्रॉप करते हैं, रबी में कौन कौन से करते हैं, तो यहां पे बताएंगे। तो पहले हम लोग बोलते हैं खरीफ। खरीफ जो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हो जाता है देन वी डू खरीफ, है ना। और जब मॉनसून स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अक्टूबर मंथ जब जाता है तब उसको हम लोग राइस को काट लेते हैं, ठीक है। तो खरीफ को कब सोइंग पीरियड है, कब सोइंग पीरियड है खरीफ का, यस मॉनसून, वर्षा स्टार्ट हो जाएगी, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, देन सोइंग करेंगे हम लोग। सोइंग पीरियड इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून, एंड हार्वेस्ट पीरियड क्या है सितंबर अक्टूबर, 3-4 मंथ्स के बाद जून जुलाई से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है मॉनसून, और 3-4 मंथ्स के बाद सितंबर अक्टूबर आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं काट लेते हैं, पक जाता है वो, ठीक है। तो कौन सा ग्रोइंग सीजन हुआ खरीफ का, ग्रोइंग बताओ सोइंग पीरियड कब होगा, सोइंग पीरियड क्या होगा ऑनसेट ऑफ मॉनसून, दिमाग में रख कर बोलें, दिमाग में याद कर लें अभी, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और इसको कब हम लोग हार्वेस्ट पीरियड कब होता है, हार्वेस्ट का मतलब क्या है HARVEST, हार्वेस्ट पीरियड का मतलब कटिंग करना, कब होता है 3-4 मंथ के बाद सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और कौन कौन सा खरीफ क्रॉप्स होता है, ये खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सा है, राइस मेज ज्वार, क्या हम लोग बोलेंगे राइस मेज ज्वार एटसेट्रा, राइस मेज ज्वार। फिर हम लोग देखेंगे कौन सा है रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, विंटर में होता है, कब होता है रबी क्रॉप्स, विंटर में किया जाता है, अक्टूबर दिसंबर जैसे ही आएगा, अक्टूबर से दिसंबर मंथ जो विंटर का होता है उसमें इसको हम लोग क्या करते हैं सोइंग करते हैं, बीज डालते हैं, जैसे वीट का, गेहूं का होता है ना वीट का, तो वीट रबी क्रॉप से बेटा। तो अक्टूबर दिसंबर में हम लोग क्या करते हैं सोइंग करते हैं, और अप्रैल से जून के बीच में उसको, अप्रैल से जून के बीच में उसको हम लोग पक जाएगा तो काट लेते हैं, हार्वेस्ट पीरियड अप्रैल में, जनरली लोग अप्रैल में काटने लग जाते हैं, ठीक है, अप्रैल मंथ में, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर में क्या करते हैं सोइंग पीरियड होता है, एंड हार्वेस्ट पीरियड अप्रैल से जून, दिस इज क्लियर। और क्या क्या होता है, कौन कौन सा है रबी क्रॉप, वीट एंड बार्ले, वीट और बार्ले भी गेहूं की तरह ही दिखता है, वीट एंड बार्ले, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जायद। जायद सीजन कब होता है, जब समर स्टार्ट हो जाता है, मई जून का जो समय होता है ना, मई जून जो गर्मी होती है, बहुत भयंकर हार्ड हीट होता है, भयंकर गर्मी होती है, उस समय हम लोग कुकुम्बर वाटरमेलन ग्रो किया जाता है। तो ऑनसेट ऑफ समर, समर जैसे ही स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे ऑनसेट ऑफ समर पे स्टार्ट करेंगे उसको, और एंड ऑफ समर में उसे हार्वेस्ट कर लेंगे। सोइंग सीजन कब होगा, जैसे ही मानसून समर स्टार्ट होगा तो हम लोग सो कर देंगे किसको, वाटरमेलन के बीज को, कुकुम्बर के बीज को। और हार्वेस्ट पीरियड कब होगा, जब उसको काटेंगे कब, एंड ऑफ समर। तो जायद को कब सोइंग करते हैं उसके सीड्स को, सोइंग पीरियड ऑनसेट ऑफ, बोला करें ऑनसेट ऑफ समर, ऑनसेट ऑफ समर, एंड कब उसको कट करते हैं, हार्वेस्ट पीरियड एंड ऑफ समर। आप लोग बोलते रहा करें बच्चे, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बोलते रहा करें। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जायद के, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर, क्लियर है सबको। दोबारा हम लोग बोलने जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, नेम द मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, तो नेम कर दिया क्रॉपिंग सीजन्स, खरीफ फर्स्ट, रबी, जायद। अब हमारा आ रहा है मेंशन देयर सोइंग हार्वेस्ट पीरियड, तो सोइंग पीरियड एंड हार्वेस्ट पीरियड लिख दिया, और राइट द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन, तो खरीफ के सोइंग पीरियड बताना है, हार्वेस्ट और मेन क्रॉप्स ग्रोन। तो ऑनसेट कब होता है खरीफ, मॉनसून में, पहले ही बताया मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, और कब काट देते हैं सितंबर अक्टूबर। और जब मॉनसून में बारिश ज्यादा होगा तो क्या ग्रो करते हैं, राइस मेज ज्वार, ज्वार जहां पे कम बारिश होता है ना, वहां पे होता है। और उसके बाद रबी क्रॉप्स क्या होते हैं,
विंटर में किया जाता है। और विंटर का महीना कब होता है रबी क्रॉप्स? अक्टूबर दिसंबर में विंटर आने लग जाता है। और उसको कब काट लेते हैं? हार्वेस्ट पीरियड कब होता है? अप्रैल से जून। ठीक है। और उसके बाद रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट एंड बार्ली। और उसके बाद बोला जायद क्रॉप्स कौन से होते हैं? जब विंटर भी खत्म हो जाता है, पूरा समर ऑनसेट, जैसे समर स्टार्ट होता है मई, अप्रैल मई वाला समय, तो वहां पर ऑनसेट ऑफ समर में हम लोग कुकुम्बर और वाटरमेलन के बीज को हम लोग क्या करते हैं? सो करते हैं, सोइंग पीरियड। और हार्वेस्ट मतलब काटते हैं कब? एंड ऑफ समर। और कौन से मेन दो क्रॉप है? वाटरमेलन एंड कुकुम्बर, जायद। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6. नेम द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन। मेज, मक्का। नेम द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन। ये आपको जान जाए कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो है ही, साथ में जम्मू एंड कश्मीर में। यदि मैप्स आप भारत का देखेंगे तो भारत का मैप आप देखते हैं, भारत का मैप यदि मैं बनाऊं थोड़ा सा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, यहां पर पंजाब। और ये जो रीजन है आपका किसका है? उत्तर प्रदेश। तो कहां कहां पर है मेज? कहां कहां ग्रो करते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। मेज कहां कहां ग्रो ग्रो करते हैं, समझ में आ गया? तो मेज कहां कहां ग्रो होता है? नेम द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन। यहीं से स्टार्ट करेंगे आंसर। द स्टेट्स वेयर मेज इज ग्रोन आर पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये भी। अब जानते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज क्या होता है? जैसे हमने बोला आपको कि इंडस्ट्रीज क्या है, तो पहले ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा ये, हम लोगों ने जो ये कपड़ा पहना हुआ है, ये किससे बना है? कॉटन। तो ये कॉटन कहाँ पे हुआ? पहले एग्रीकल्चर में हुआ। उसके बाद ये आया एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आया, वहां पर इसको प्रोसेस किया गया, इसके धागे बनाए गए, धागों से कपड़े बनाए गए। तो इसको बोलते हैं कि रॉ मटेरियल। तो ये कपड़े बनने का रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल। रॉ मटेरियल जिससे बनता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ रॉ मटेरियल चाय का, चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो बोलोगे चाय बनाने के लिए जो जो चीज जरूरी है। चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है भाई? तो मुझे चाहिए चाय पत्ती, मुझे चाहिए चीनी, एंड आई नीड वाटर एंड मिल्क। तो हम लोग चाय पत्ती बनाएंगे, चाय बनाएंगे। इसी तरह टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने के लिए टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल क्या बोलते हैं? तो हमें कॉटन रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल से ये कपड़ा बनाने को बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि पीचर, आपका जो पीचर बनता है, तो वो पीचर कैसे बनता है? पीचर घड़ा, चाहे कोई आपका शो रखने के लिए जो मेज पर मिट्टी का बना हुआ रहता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? क्ले मिट्टी। उस क्ले मिट्टी को जो पॉटरी वाले होते हैं वो क्या करना, बनाते हैं, उसको लेकर अपना, तो रॉ मटेरियल हो गया, उसको फिनिश्ड गुड्स बनाकर आपके घर में ले आए। तो आपको फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है जो कि रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड बनाया उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। किसको इंडस्ट्री कहते हैं हम लोग? द प्रोसेसिंग ऑफ, इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना? तो जैसे कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है, और उससे द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स, जिससे वस्तु, फिनिश्ड गुड्स, यहां पे लिख दे ज्यादा अच्छा है, फिनिश्ड गुड्स। हमने क्या बोला? द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स इन फैक्ट्रीज इज नॉन एज इंडस्ट्रीज। और हमारा कॉटन से फिनिश्ड गुड्स क्या होगा? हमारा कपड़ा बन के मिल जाएगा हमें। क्या मिलकर बन जाएगा? कपड़ा।
जिसको हम लोग कपड़े को क्या बोलेंगे, वस्त्र बोलेंगे या टेक्सटाइल, क्या बोलेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। समझ में आ गया? तो हमें टेक्सटाइल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन। रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन। और हमें दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमें चीनी बनाने के लिए, चीनी फाइनल गुड्स है, फिनिश गुड्स है ना, चीनी हम लोग खाते हैं, तो चीनी फिनिश गुड्स है, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, शुगर केन। शुगर केन से रस निकालते हैं, उस रस से फिर क्या बनता है, तो शुगर केन रॉ मटेरियल है। तो आपको समझ में आ गया, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग करना, रॉ मटेरियल को, चीनी, शुगर को, शुगर जो होता है, शुगर केन निकलता है, उससे हम लोग प्रोसेस करके क्या बना देते हैं, चीनी बना देते हैं। शुगर केन क्या हो गया हमारा, रॉ मटेरियल, शुगर केन हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और इससे हमें फिनिश गुड्स क्या मिला, शुगर, चीनी। कहां पे बनता है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। तो दोबारा आपसे पूछे व्हाट इज इंडस्ट्री, तो बोलोगे प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, टू प्रोड्यूस, क्या हमने बोला, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स इन फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रीज में इज नॉन एज इंडस्ट्री। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, वाई आर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाई आर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, नेम 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और कई बच्चे जानते भी होंगे, सबसे छोटा इंडस्ट्री कॉटेज होता है, उससे बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उससे बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं, व्हाई आर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई आर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडस्ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहला हमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग देखने चलेंगे कि यहीं से लिखेंगे, इंडस्ट्रीज आर, आर यहां आ जाएगा, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज, पहला, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो जितना जिस देश में कोई चीज डेवलप होगा, डेवलप का मतलब कोई चीज बनेगा, जितनी चीज बनेगी, जैसे आज के डेट में, आज से कई साल पहले हमारे पास ना तो कार होते थे, भारत में कार बहुत कम होते थे, बाइक भी नहीं होते थे, हमारे पास रोड भी नहीं होते थे, हमारे पास क्या हवाई जहाज भी बहुत कम होता था, रेलवे नेटवर्क थे वो भी कम था। लेकिन धीरे 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 हम लोग बहुत सारा चीज प्रोड्यूस करने लगे, है ना, और प्रोड्यूस कर करके कहां पे प्रोड्यूस करने के लिए हमें कहां करना पड़ेगा बताओ, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। अब लोहे से हमें क्या बनेगा, लोहा हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल, और उससे हमें क्या बनाएंगे, स्टील से हम लोग बना देंगे एरोप्लेन। तो एरोप्लेन आज के डेट में भारत में बहुत हो गया है, हमारे पास रेलवे हो गए हैं, बहुत सारे रेलवे लाइन लोहा का बना रहता है, वो सब कहां पे बनते हैं, फैक्ट्रीज में। तो लेकिन वो फैक्ट्रीज में बनने के लिए रॉ मटेरियल स्टील चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज में चीजें बनेंगी, उतना ज्यादा भारत या कोई भी कंट्री डेवलप होगा, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तो आप लिखना होगा इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, यहां से लाइन लिख लेना, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। याद हो गया, इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अब अगला है दूसरा पॉइंट बी, इट कन्वर्ट्स, आपको याद होगा अभी हमने बोला था इंडस्ट्रीज में क्या बोला था, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इंडस्ट्रीज क्या करता है, रॉ मटेरियल, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू, क्लियर है, इसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। अगला है, जब इंडस्ट्रीज होंगी तो लोगों को वहां पे जॉब मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा। इंडस्ट्रीज होंगी तो वहां पर क्या होगा, लोगों को, दे विल गेट जॉब, दे विल गेट सम एम्प्लॉयमेंट। तो आप लिखेंगे अगला, इट गिव जॉब्स फॉर, गिव जॉब्स टू द पीपल, गिव जॉब्स टू पीपल। ठीक है, फिर अगला क्या देगा, इट हेल्प्स, और जब कंट्री, इट हेल्प्स कंट्रीज टू अर्न मनी, पैसा और कमाएगा, और प्रोड्यूस करेगा तो और कमाएगा, और साथ में क्या करेगा, बाय एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स, बाय एक्सपोर्टिंग। मान लो कि भारत में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, है ना, और इन सभी के लिए कपड़ा बना दिया गया, टेक्सटाइल। अब हमारे पास उससे ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस टेक्सटाइल है। उस सरप्लस टेक्सटाइल को हम लोग क्या करेंगे,
देश विदेश के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। सरप्लस का मतलब ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स, उससे भी हमारे को क्या मिलेगा, अर्न मनी। ध्यान दें, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, हेल्प, ये क्या करेगा इंडस्ट्रीज, हेल्प कंट्रीज टू अर्न मनी, हेल्प कंट्रीज टू अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स। दोबारा मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं यही आंसर एक और क्वेश्चन में आएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। व्हाई आर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है नेम 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर हमने बोले पहला, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज, बहुत आसान है, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और दूसरा क्या करता है, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। दूसरा है, इंडस्ट्रीज हमें क्या देगा, वहां पे हजारों लोगों को काम मिलता है, गिव जॉब्स टू पीपल। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हेल्प कंट्रीज टू अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग कौन सा गुड्स, गुड्स या सरप्लस गुड्स, हमारे यहां से डिमांड, हमारे यहाँ के लोगों का सबका डिमांड पूरा हो गया, फिर विदेश में भेज देंगे बाय एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है विदेश में बेचना, एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स, माना हेल्प कंट्रीज टू अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स। गुड्स का मतलब वस्तु जो बन गया हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में। अब इस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेम द 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, द 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, the 3 type of industries are cottage industry, small scale industry and large scale industries। क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है, चलिए। हमारा एक क्वेश्चन यहां नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाउ आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट, नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आप देखेंगे ना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होता है, जैसे कोचीन में, केरल में जाएंगे, वहाँ का कैपिटल कोचीन है, वहाँ पे शिप बिल्डिंग, बड़ी बड़ी शिप, लगभग 200-300 मीटर चौड़ा होता है शिप। आप उतने बड़े बड़े शिप देखोगे ना, तो वो बनाने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, जिसमें से पेट्रोल जमीन में से निकाला जाता है, समुद्र के ग्राउंड में से, अंडरग्राउंड से निकाला जाता है, और उसको पहले उसमें से उसको ऑयल रिफाइन करते हैं, उसमें से पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, पॉलीथीन बनाने का, जो पॉलीथीन आप कैरी बैग रहते हैं ना, वो सब भी पेट्रोल के द्वारा ही बनता है, बहुत सारी चीजें। तो पेट्रोल में से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पेट्रोलियम में से। तो आपको देखना है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इसका मतलब है बहुत लोग कम होंगे, बड़ी लार्ज एरिया में होता है, और बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं, बिग मशीन्स, लार्ज एरिया में बना होगा, लार्ज लोग, जॉब लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे। तो अभी हमें बोल रहा है हाउ आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट, जो अभी आपने याद किया था ना कि वही इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, यहीं पे लिख देना, वही इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, यहां पे लिख देना लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज, वही सेम आंसर अभी जो देखा था आपने, इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। फिर इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, गिव जॉब्स टू पीपल, हेल्प कंट्रीज टू अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग सरप्लस गुड्स। तो जो ये आपने देखा था, वाई इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, यही सेम यहाँ पे लार्ज स्केल, यहाँ पे केवल आपको क्या लिख देना है ध्यान में, लार्ज स्केल यहाँ पे, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज, फिर वही सारी लाइन है। अब है क्या है, द 3 मेन इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर आयरन, कौन सा इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, बोकारो, मैं बोकारो का रहने वाला हूं, वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, कहां पे, केरल के कोचीन में, कहां पर,
शिप बिल्डिंग, जहां पे शिप, बड़े बड़े जहाज जो समुद्र में चलते हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, याद हो गया कौन कौन सा। और टेक्सटाइल भी आप याद रख सकते हैं, कौन सा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन कौन से इंडस्ट्रीज होंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कौन कौन से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगे, आयरन एंड स्टील, फिर हमने क्या बोला, शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, फिर हमारा सब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहां पे, केरल के कोचिन में, केरल का कैपिटल क्या है, केरला के साउथ इंडिया में, कोचिन। फिर उसके बाद शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बाद ऑयल रिफाइनरी, जहां पे हम लोग पेट्रोल, एक हम लोग पेट्रोलियम निकालेंगे, पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, बहुत सारी चीजें, गैस, नेचुरल गैस सब निकलता है। और टेक्सटाइल, ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये हम लोगों ने इसको देख लिया बेटा। अब हमारे लिए है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हाट आर द what are the three types of industry based on size, what are the types of industries based on size। और साइज के अनुसार से वेरी स्मॉल साइज का क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री, और कॉटेज से थोड़ा बड़ा, बिगर देन, बिगर के साथ देन लगता है ना कंपेरेटिव में, बिगर देन कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और तीसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, याद कर लेंगे आप, वेरी स्मॉल इन साइज, कैसा होता है। फिर दूसरा, इसमें जो वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं वेरी फ्यू वर्कर्स, इतना रिक्वायर भी, रिक्वायर का मतलब जरूरत, रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जरूरत। तो इसमें कितने वर्कर्स होते हैं, और सेटअप इन स्मॉल होम्स, घर में भी, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे हमने लिया, हमने बैम्बू से कप बना दिया, बैम्बू का कप बना दिया, बैम्बू से बास्केट बना दिया, है ना। हमने छोटे छोटे चीज, चाहे कपड़ा लगाने का छोटा छोटा हैंडलूम, घर में ही भी छोटे छोटे कपड़े बनाने के लिए भी हम लोग इंडस्ट्री लगा लेते हैं। मतलब आप ये समझे कि कॉटेज इंडस्ट्री छोटे छोटे जितने भी होते हैं, जैसे बास्केट बनाना, पिकल्स, अचार भी, जैसे अचार बनाते हैं ना लोग, आप कभी जाएंगे भारत, दिल्ली में रहते हैं तो ट्रेड फेयर में जाएंगे तो वहां पे पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह भी मिल जाते हैं। पिकल्स हो, क्राफ्ट का इंडस्ट्री, है ना। क्राफ्ट मतलब कि हैंड क्राफ्ट, जैसे बांस की लकड़ियों से बास्केट बना हुआ रहेगा, है ना। हेलो, ध्यान दें, बास्केट बना रहेगा। और साथ ही साथ पॉटरी, ये सब क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। क्या सी इंडस्ट्री है, क्या ये घर में भी पॉटरी किया जा सकता है, हाँ घर में। तो इसीलिए तो बोलते हैं इसको सेटअप कहां पे किया जा सकता है, इस इंडस्ट्री को स्मॉल होम्स और वर्कशॉप में भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे पॉटरी, हाथ से बनाए हुए क्राफ्ट्स, हाथ से बनाई हुई मूर्तियां, है ना, वो सब के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा दुकान चाहिए या इंडस्ट्री चाहिए, छोटा सा होम में बना सकते हैं। बास्केट्स, पिकल्स, ये सब क्या है, स्मॉल होम्स में भी और वर्कशॉप में हो सकता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, बोलोगे वेरी स्मॉल इन साइज। क्या बोलोगे, वेरी स्मॉल इन साइज। कैसे चाहिए, वर्कर्स, वेरी फ्यू वर्कर्स। फिर बोलोगे कहां पे ये होगा, सेटअप इन स्मॉल होम्स, सेटअप इन, और साथ में और वर्कशॉप। कौन सा एग्जाम्पल बता दो, फिर एग्जाम्पल बता दोगे तो बोलोगे पॉटरी, पॉटरी, क्राफ्ट्स, साथ में बास्केट, पिकल्स। क्या बोला बताओगे, पॉटरी, क्राफ्ट्स, बास्केट, पिकल्स। ये छोटे छोटे घर में भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे यहां पे किया, साइज कैसा होता है, स्मॉल स्केल, बिगर देन कॉटेज इंडस्ट्री, ऐसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा घर बना दिया जाएगा। बिगर देन, बिगर मतलब बड़ा, बिगर देन कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल। और ये क्या होगा, वर्कर्स क्या होंगे, इससे थोड़े ज्यादा, तो लिख दोगे वर्कर्स मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री, वर्कर्स मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में वेरी फ्यू वर्कर्स, यहां पर वर्कर्स मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। फिर यह कहां पे, इसमें मशीन कैसा यूज होगा, छोटे छोटे मशीन,
स्मॉल मशीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या तो खाली स्मॉल मशीन्स, यहां पे ये भी लिख दोगे तो वो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है थोड़ा सा पैसा लगा के, मतलब मान लो कि आपने 1.5-2 लाख रुपए लगाया, 3 लाख लगाया, कुछ पैसा लगाया और एक मशीन ले आए, है ना, मशीन। तो स्मॉल मशीन्स, और जैसे क्या क्या, बर्तन बनाने की इंडस्ट्री, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल कोई सामान बनाने के लिए, जैसे गीजर वूजर बनाने के लिए, छोटे छोटे गीजर बनाना हो, छोटे छोटे आजकल के डेट में गीजर बनने लग गए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक के सामान भी छोटे छोटे घर में बनने लग जाते हैं, जैसे चार्जर वगैरह हो गया, मोबाइल चार्जर वगैरह भी आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल्स। प्लास्टिक के चीजें, बाइसिकल, बाईसाइकिल, ये सब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। समझ में आ गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यदि पूछा जाए साइज क्या होगा, सिंपल बोला, बिगर देन कॉटेज इंडस्ट्री। वर्कर क्या होंगे, वर्कर्स मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, इसका साइज क्या बोलोगे, बिगर देन कॉटेज इंडस्ट्री। वर्कर्स, वर्कर्स मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। और इसकी, इसमें क्या होगा, स्मॉल मशीन्स। और इसमें कौन कौन से एग्जांपल में आ गए आपको, कौन कौन से, यूटेंसिल्स जो घर के बर्तन होते हैं, बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिकल्स और प्लास्टिक्स वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री अभी बताया था, जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑयल रिफाइनरी, टेक्सटाइल, वो बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज है। देखेंगे यहाँ पे इसकी साइज कैसी होगी, इसमें सिंपल बोलना है, वेरी बिग इन साइज। मतलब ये मान के चलो कि आप, जैसे आप कोई एरिया में रहते हैं, पूरी कॉलोनी, जैसे आप कोई कॉलोनी में रहते हैं, सपोज करो कि दिल्ली में, दिल्ली में यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, किंग्सवे कैंप है ना, उतना बड़ा एरिया जहाँ मार्केट वगैरह, उतने बड़ा पूरा एरिया में क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो वो बहुत बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है, बहुत बड़ा एरिया में बन सकता है, तो वेरी बिग इन साइज, है ना। और वर्कर्स उतने यहाँ उसमें कितने रहेंगे, 1,000 नहीं, 40-50 हजार लोग भी काम कर सकते हैं उसमें, उतनी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर्क, उसमें कितने वर्कर्स होते हैं। और साइज कैसा होगा, वेरी बिग इन साइज। ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड, मशीन्स कैसे होंगे, यहां पे देखा स्मॉल में तो स्मॉल मशीन्स, यहां पे क्या करना है, ह्यूज, क्या बोल देना है, HUGE, ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड। ठीक है, और फिर एग्जांपल में क्या लिखोगे, आयरन एंड स्टील, ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज। उनमें थोड़ा सा किया जाता है या बहुत ज्यादा किया जाता है, ये मुझे बताओ। उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारा सामान होगा या स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पे ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज। एग्जांपल में आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल। अभी याद किया था आप लोगों ने, हाँ बेटा, एरोप्लेन इंडस्ट्री, ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्री, बहुत सारे रॉकेट वगैरह, हाँ। अब यहां पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब इस मैच द फॉलोइंग में बास्केट बनाना, बास्केट बनाना क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। बास्केट वीविंग इज कॉटेज इंडस्ट्री। और टी क्या है हमारा, कैश क्रॉप्स, यस। और राइस एंड व्हीट, स्टेपल क्रॉप्स। राइस एंड व्हीट क्या है हमारा, स्टेपल क्रॉप्स। लीन सीड, लीन सीड एक हमारा क्या है, ऑयल सीड है, जिसे हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ, और ये क्लोव्स जो लॉन्ग होता है, ये हमारा स्पाइस होता है। क्लोव्स क्या है हमारे,
तो यहां पर हमने देखा इस प्रकार से कि ये क्या है ना। अब हम लोग क्लियर हो गया आपको ये। बास्केट वीविंग क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री। टी क्या है? कैश क्रॉप्स। राइस एंड व्हीट क्या है? स्टेपल क्रॉप्स। लीन सीड क्या है? एक प्रकार का ऑयल सीड है। लीन सीड तिल का, तिल के तीसी के बीज होते हैं। और क्लोव्स जो लॉन्ग होता है वो क्या है हमारा? स्पाइस। व्हाट इज इट? स्पाइस। अब यहां पर हम लोग देख ले रहे हैं इसमें क्रॉप्स। अब यहां पे थोड़ा सा हमें चूज करना है। एमसीक्यू है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन प्राइमरली फॉर फूड, प्राइमरली फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स कहेंगे। तो इसमें किस में टिक लगाएंगे? फूड क्रॉप्स। यहाँ पे राइस एंड व्हीट आर द स्टेपल क्रॉप्स। यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे व्हीट। किस पे टिक लगाएंगे? व्हीट। कॉटन इज नॉट ग्रोन इन। कॉटन आपको बता दूं बेटा महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा होता है। कॉटन का कहां पे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? नहीं नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। कहां कहां पे होता है? और इसका जो आंसर होगा कि कॉटन कहां नहीं ग्रो होता है? गुजरात में तो होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन यहां पे बोल रहा है कॉटन इज नॉट ग्रोन। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। कॉटन कहां पे ग्रो नहीं होता है? ठंड में नहीं होता है, वहां पे ठंड है। गर्मियों में कॉटन कहां पे ग्रो किया जाता है? गर्मियों में। और वहां पे ब्लैक सॉइल होना चाहिए। और भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल है, क्ले। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कैन बी फाउंड इन कोच्चि। कहां पर है शिप बिल्डिंग? कोच्चि में, कोस्टल एरिया में। और अगला है हमारा बास्केट आर फ्यू प्रोडक्ट्स बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कार तो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। कैंडल, कॉटेज इंडस्ट्री, कैंडल जो बनाया जाता है केमिकल से, घर में बना लेते हैं। फर्नीचर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्मॉल स्केल। तो कैंडल्स एंड बास्केट, तो इसमें क्या हो जाएगा? कैंडल्स एंड बास्केट आर कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है। फिर अब ट्रू और फॉल्स देख लें हम लोग थोड़ा। True and false में the number of workers employed in small industries is more than in cottage industry। ये सही है कि नहीं बताओ? Number of workers employed in small scale industry is more than the cottage industry। ये true है या false है? Yes, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में तो घर में ही होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है? इसकी साइज क्या होती है स्मॉल स्केल की? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कॉटेज इंडस्ट्री। और वर्कर्स मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये ट्रू है। ये क्या है आपका? ट्रू। राइस इज ए कैश क्रॉप्स, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि राइस क्या है? फूड क्रॉप्स। फिर है द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स और फिनिश गुड्स इन फैक्ट्री इज नोन एज इंडस्ट्री। तो ये क्या है? ट्रू है। फिर कैश क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट। सही है। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स को प्राइमरीली किसके लिए? फॉर सेल इन द मार्केट। एंड ऑयल रिफाइनरी इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। अगला हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, एम्पायर्स इन इंडिया। Yes.